हेलो फ्रेंड्स, आज हम दशा माता के पूजन की सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे कि पूजन की सामग्री में दशा माता के क्या क्या चाहिए होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत किया जाता है। दशा माता व्रत पूजन सामग्री में क्या क्या चाहिए, आइए अब हम जानते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल, देसी घी का दिया, धूप, गणेश जी का पूजन करने के लिए सुपारी, हल्दी का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि वो हमें डोरे को रंगने में और 10 टिपकियाँ लगाने में पीपल के पेड़ पे भी काम आएगी। तिलक करने के लिए रोली, मेहंदी चाहिए होगी टिपकी करने के लिए, और पूजा की विधि में सूखी भी हो सकती है मेहंदी और कोण भी हो सकता है। फिर हमें चाहिए होगा माता के पूजन के लिए कच्चा सूत। ये गिट्टी के रूप में भी हो सकता है या फिर ये कुकड़ी भी हो सकती है। कच्चा सूत नहीं मिले तो आप कलावा भी यूज़ कर सकते हैं। कलावा भी कच्चा सूत से ही जैसा ही होता है, उसी से बनता है, लेकिन उसमें कलर होने के बाद हम उसे कलावा कहते हैं। फिर हमें चाहिए होंगे गेहूँ के बाद हमें चाहिए चावल। फिर हमें चाहिए होगा गेहूँ के आटे से बनी हुई मीठी चीज़ भगवान को भोग के लिए। वो चीज़ पूड़े भी हो सकते हैं, हलवा भी हो सकता है, पूड़ियाँ भी हो सकती है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि दशा माता के व्रत में 10 अंक का बहुत महत्व है। तो आप दशा माता को या तो 10 पूड़े चढ़ाएं, 10 चम्मच हलवे के चढ़ाएं, या फिर आप 10 पूड़ियाँ चढ़ाएं, और आप 1 रुपये के 10 सिक्के भी लेकर जाएं। फिर आपको चाहिए होगा फूल, हो तो आप चढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास फूल नहीं हो तो भी कुछ नहीं। काजल की भी बहुत जने 10 टिपकियाँ लगाते हैं, तो काजल, फल भी आप लेके जा सकते हैं। सीजनल फल कोई भी मौसमी फल हो आप लेके जा सकते हैं, केला, एप्पल, कुछ भी। आटे से बने हल्दी के गहने बनाने पड़ते हैं, सुबह सुबह वो बनाकर ले जाने हैं। माचिस का विशेष ध्यान रखें, और आप अगरबत्ती और नारियल, इसमें आपको माता जी को उड़ाने के लिए चुनरी या कापड़ा भी ले जाना होगा। इन सब सामग्री में से आपके पास बाई चांस अगर कोई सामग्री ना हो तो आप ये टेंशन ना ले कि भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर भगवान हमारी पूजा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। क्यों, भगवान सबकी पूजा मानते हैं, और भगवान आपकी नीयत देखते हैं कि आप किस नीयत से पूजा कर रहे हो, या फिर आपका मन साफ़ है कि नहीं। क्योंकि आपने वो भोलेनाथ जी में सुना ही है कि भोलेनाथ जी के भक्त ने मछली चढ़ाई थी तो भगवान ने एक्सेप्ट की थी, और बाकी सब फूल फल सब चढ़ाते ही हैं ना। तो भगवान आपकी नीयत देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि इसके बाद कितना पैसा, या फिर इसने कितना ज़्यादा अच्छा चढ़ाया, इसने कितना बेटर चढ़ाया है। भगवान ये देखते हैं कि आपकी नीयत कितनी साफ़ है, और आप आपकी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे आपने उतना किया है भगवान के लिए। तो होपफुली आप अच्छे से पूजा करने चाहिए, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दशा माता सबके अच्छा करेगी। जय हो दशा महारानी। ये जो भी पूजा मैंने आपको बताई, अगर आप पूजा पर लेके आएंगे बाज़ार से तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप किसी से कुछ चीज़ मांगे नहीं, कि अगर आपके पास कुछ चीज़ आप भूल गए हैं आपके घर पे, अगर आप ला सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं ला सकते तो आप मांगे मत। और अगर आपने किसी से अगर वो चीज़ ली है तो उसी टाइम उसका मूल्य चुका दें, क्योंकि अगर हम भगवान के सामने जा रहे हैं और अब मांगने तो हम भगवान से जा रहे हैं, तो किसी और से क्यों मांगे। देने वाला तो वो है, अगर अब नहीं है हमारे पास उस टाइम तो कुछ नहीं होगी तो नहीं चढ़ाएंगे, बाकी जो भी चीज़ें हम वो चढ़ा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें।